हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बिहार पुलिस मदरसे का जो परीक्षा हुआ था 14/5/2023 को, उसका जीके जीएस के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हमारे साथ आप अंत तक बने रहें और देखें। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि बिहार मदरसे का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुका है। 2 दिन दो पालियों में एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक 16 जून और दूसरा 19 जून को परीक्षा होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और जीके जीएस इसमें जितने भी 14/5/2023 को पूछा गया प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को आज सफरा साफ करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखें। और जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं बिहार मदरसे का, आप शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। सामान्य प्रकार के द्विफोकस लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रम से होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का, वो अवतल और उत्तल। जो सामान्य प्रकार के द्विफोकस लेंसों में ऊपरी जो परत रहता है उसमें अवतल तथा निचली भाग में जो रहता है उत्तल लेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी, बिखरना। ये दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। समान त्वरण का जो उदाहरण हो जाएगा वो एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति और दूसरा एक ढलाई में पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु एक तरल में, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ये जो निर्भर करता है, आज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, चाहने वालों तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस क्लास से लाभ मिल सके। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है तरंगे किस में सबसे तेज गति से चलती है। सबसे तेज गति से जो ध्वनि चलती है वो ठोस में चलती है और सबसे कम जो चलती है वो गैस में चलती है। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आर्यों का जो मूल निवास था वो एशिया माइनर था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है वो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी वे भारत के एक महान उद्योगपति और राजनीतिज्ञ थे। 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव जीतने वाले वे पहले भारतीय बने। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर जाने तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था वो रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये अधिवेशन 1850 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आप लोग से अगर कोई पूछे, यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था और 1850 ईस्वी में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न को और देखते हैं और बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये सही है। दूसरा है जमात खाना मस्जिद, ये इसमें डॉट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कुतुब मीनार, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, ये सही है। ऑप्शन डी है हिसार। हिसार जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो जमात खाना जो बनाया गया था वो खिज्र खां के द्वारा बनाया गया था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? ये जो कहा गया था वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेन द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? सेंट हेलेन द्वीप पर जो निर्वासित कर दिया गया था वो वाटरलू के युद्ध के बाद कर दिया गया था। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था और मिस्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को वाटरलू के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? लक्षण ग्रंथ जो नहीं लिखा है वो बिहारी के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। शुद्धवर्तनी जो यहाँ शब्द हो जाएगा वो फुर्तीला, ये शुद्धवर्तनी शब्द हो जाएगा। 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्रि का पर्याय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सजनी, ये रात्रि का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिक शब्द के लिए जो उपयुक्त है वो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिक कहा जाता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विपरीतार्थक बताएं। अनुराग का जो विपरीतार्थक होगा वो विराग हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमकर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस क्लास से फ़ायदा मिल सके। और इसी तरीके से PYQ हमने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए एक बार नष्ट होने पर यह दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायु जनित रोग है। वायु जनित रोग के बारे में बात करें तो तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया ये सभी वायु जनित रोग है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। ये जानवरों के खुरों में भी है। ये एक प्रोटीन है जिसे कहा जाता है। ये जो एक प्रोटीन है इसे केराटिन कहा जाता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? अवक्षेपी अंग का जो उदाहरण है वो कान की मांसपेशियां ये अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वो है। जो पौधा जो होता है उसको बढ़ने में सहायता प्रदान करता है वो जो हो जाएगा पेरेकाइमा हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका रस से भरी होती है जो रसधानी इसे कठोरता प्रदान करती है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वो जो है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वो एक अधातु है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण के अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये जो तकनीक का उपयोग किया जाता है वो सेपरेटिंग फेनेल का उपयोग किया जाता है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो एक जैविक जैव उर्वरक होता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ खेद है कि यहाँ क्वालिटी थोड़ा अच्छा से नहीं आ पा रहा है, आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में हम भरपूर कोशिश करेंगे क्वालिटी आपको अच्छा प्रदान हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। वनस्पति विज्ञान, पौधे, कीट विज्ञान। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कीट विज्ञान यानी कीड़ों से। 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? आंध्र प्रदेश के जो नई राजधानी है वो विशाखापट्टनम है जो 2023 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने गरीबी
गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? बिहार सरकार गरीबी हटाने के लिए या गरीबी घटाने के लिए जो योजना लाई है वो जीविका योजना लाई है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? यह जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया था। 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? झांकी को जो प्रथम पुरस्कार मिला था वो उत्तराखंड के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, PYQ जितना आप कीजिएगा उतना आपके एग्ज़ाम में अच्छा साबित होने वाला है, इसलिए हम इस चैनल पर आपके जब तक मद्य निषेध का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए PYQ लाते रहेंगे। चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार मद्य निषेध हो या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार के अंदर में उसका PYQ हम आपके सामने लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया गया था वो नरेंद्र कपानी के द्वारा किया गया था। 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करता है? ये 4.5 टन उच्च ग्रेड का कोयला उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, निम्न में कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? ये जो अस्पताल बना है वो एम्स दिल्ली को बनाया गया है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? ये जो भारत में अपना काम बंद कर दिया है वो याहू कर दिया है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला जो प्रतीक है वो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? ये जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थी। लीला सेठ उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उन्होंने 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो जो 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? भारत रत्न पुरस्कार जो प्राप्त करता नहीं है वो राज कपूर नहीं है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? गूगल जो प्रोग्राम को शुरू किया है वो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम को शुरू किया है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर जो चट्टान का विस्तार पाया जाता है वो अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टाने का विस्तार पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें होती है। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है, इसलिए 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव धर कहा जाता है? मानव धर जो कहा जाता है वो एशिया को मानव धर नहीं, यहाँ घर होगा। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? 10,000 धुआंओं के घाटी के नाम से जो जाना जाता है वो कट में जाना जाता है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ऑक्सीजन पाया जाता है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? बहुउद्देशीय परियोजना के कारण जो नहीं हुई है वो पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। ये 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? ये जो निकलती है ये गौरी गंगा निकलती है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस आकार का महासागरीय कटक है। एस आकार का जो महासागरीय कटक है वो मध्य अटलांटिक कटक है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के जो चुनाव के लिए
आयु होती है वो 25 साल होती है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जाँच करता है। विवाद के मामले की जो जांच किया जाता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। 78 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन के नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में संसदीय सीटों की जो संख्या है वो कुल 40 है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे चाहे संसदीय सीट पूछे या लोकसभा सीट पूछे, ये दोनों एक ही है, ये 40 हो जाएगा। और राज्यसभा सीट की संख्या की बात करें तो वो 16 हो जाएगा। और विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। ये जो संघीय प्रणाली लिया गया है वो कनाडा यानी कैनेडियन संविधान से लिया गया है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये जो संबंधित है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर अच्छे से कर लीजिएगा, अगर जो क्वेश्चन आपको जहां समझ में ना आए वीडियो को दोबारा चलाकर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। ये जो राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है वो 3 है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्रता रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। कानून के नियत प्रक्रिया का जो सिद्धांत शामिल है वो अनुच्छेद 21 में शामिल है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समान है। राष्ट्रीय आय की बात करें तो ये समान है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पादन से राष्ट्रीय आय समान है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने चुना। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के समय अवधि में हुआ। इस दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए चयन किया। एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली वो है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है। इसलिए 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त होता है वो उत्पाद शुल्क से होता है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। सार्वजनिक वस्तु का जो अर्थ होता है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, इसे ही सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। जैसे कि तालाब, स्टेडियम, ये सभी सार्वजनिक वस्तु के रूप में आ जाएगा। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक एचडीआई का एक घटक नहीं है। एचडीआई का जो एक घटक नहीं है, 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सकल नामांकन दर मानव विकास सूचकांक एचडीआई का एक घटक नहीं है, जबकि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा स्वास्थ्य और पोषण मानव विकास सूचकांक एचडीआई का एक घटक है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली जो है वो शाखा बैंकिंग है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। कार्यक्रम का जो एक उदाहरण है वो प्राइस फ्लोर ये कार्यक्रम का एक उदाहरण है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों बिहार पुलिस यानी मद्य निषेध के परीक्षा में जो 14
मई 2023 को पूछा गया प्रश्न था वो हम आपको जीके जीएस के सभी प्रश्नों का हल करवा दिए हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाते रहें। और हाँ, बिहार मद्य निषेध का जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 16 जून और 19 जून को दो पालियों में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस क्लास से लाभ मिल सके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।